हेलो व्यूअर्स, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। जब भी हम इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करते हैं तो दो सबसे जरूरी टर्म सुनने मिलते हैं, लोकसभा एंड विधानसभा। अक्सर लोग इनके रोल्स, पावर्स और स्ट्रक्चर्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। आइए इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को विस्तार से और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम इनके क्षेत्र यानी कि स्कोप को देखते हैं। लोकसभा इंडियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। ये केंद्र सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के लिए कानून बनाती है और पूरे देश के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर का लोअर हाउस होता है, जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। ये हर राज्य के लिए अलग होती है और उस खास राज्य की गवर्नेंस के लिए कानून बनाती है। लोकसभा इंडियन पार्लियामेंट के बाय कैमरल यानी कि दो सदनी स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संसद यानी कि पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। इसी तरीके से विधानसभा भी राज्य में लोअर हाउस का दर्जा रखती है और जिन राज्यों में सिर्फ एक ही सदन होता है, वहां विधानसभा ही एकमात्र विधायी निकाय यानी कि सोल लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। दोनों ही सदनों में सदस्य यानी कि मेंबर्स सीधे जनता यानी कि डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए दोनों डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन के मुख्य रूप हैं। लोकसभा और विधानसभा दोनों के सदस्यों का कार्यकाल यानी कि टर्म जो है वो 5 साल का ही होता है। सीट्स की संख्या में बड़ा अंतर है। लोकसभा की अधिकतम यानी कि मैक्सिमम संख्या पहले 552 थी, लेकिन अब 17th लोकसभा इलेक्शंस के बाद ये 543 सीट्स पर आधारित है। विधानसभा में सीट्स की संख्या राज्य की आबादी पर निर्भर करती है, लेकिन इसमें कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य होने चाहिए। हालांकि कुछ यूनियन टेरिटरीज में 60 से कम सदस्य हो सकते हैं। वित्तीय शक्तियों यानी कि फाइनेंशियल पावर्स में भी अंतर है। लोकसभा यूनियन बजट और मनी बिल्स को मुख्यतः इंट्रोड्यूस करती है। मनी बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा को 14 दिन की चर्चा के लिए भेजा जाता है। इसी तरीके से विधानसभा स्टेट बजट और मनी बिल्स को इंट्रोड्यूस करती है। अगर राज्य में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो बिल उन्हें भी 14 दिन के लिए भेजा जाता है। सदन यानी कि हाउस को भंग यानी कि डिसॉल्व करने की शक्ति भी अलग अलग है। लोकसभा को प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं, जबकि विधानसभा को चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पर या सीधे गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन की शक्ति दोनों के पास है। लोकसभा में जब सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। इसी तरीके से विधानसभा में भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो चीफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट को इस्तीफा देना होता है। तो याद रखिए, लोकसभा केंद्र के स्तर यानी कि सेंट्रल लेवल पर काम करती है, जिसका मुख्य होता है प्राइम मिनिस्टर, और विधानसभा राज्य के स्तर यानी कि स्टेट लेवल पर काम करती है, जिसके मुख्य होते हैं चीफ मिनिस्टर्स। दोनों ही सदन डेमोक्रेसी की नींव है, जो सीधा जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अंतर को समझना इंडियन पॉलिटी को बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको ये फर्क पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।